हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बरीड हार्ट्स के एपिसोड 3 को। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में डोंगजू को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था और अपने खून को पोंछ रहा होता है। तभी पीछे देखता है और ये अपनी गाड़ी होती है जो कि जा रही होती है, लेकिन तभी आप एक आदमी को भी देखता है जो कि जंगसुन का सेक्रेटरी होता है। इसका नाम कुहो होता है। डोंगजू अपनी गाड़ी को पीछे ले आता है और कुहो का एक्सीडेंट कर देता है। वही हम जंगसुन को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और फ़ोन का वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी डोंगजू और कुहो को लेकर आ गया था। जंगसुन ने और कुहो को देखता है और कह रहा था कि ये सब क्या है। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जंगसुन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ लेकिन तुम मरना नहीं चाहते, अब हमें क्या करना चाहिए। अब डोंगजू स्लैश फंड का जिक्र कर रहा होता है और कह रहा था कि मेरे पास 39 बिलियन वॉन है और मैं सभी पैसा आपको दे दूंगा। जंगसुन कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? वो पैसा तुम्हें भी देना होगा वरना तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। डोंगजू बाद में इसके पास आता है और कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें केवल 2 बिलियन वॉन दे दूंगा। जब मैं यहाँ से सेफली बाहर निकल जाऊँगा तब तुम्हें 7 बिलियन वॉन और दे दूंगा, और जब तुम मेरी सेफ्टी गारंटी ले लोगे तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। जंगसुन कह रहा होता है कि ये तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते। डोंगजू कहता है कि मैं नहीं करता, आपने तो मुझे मार ही दिया था। जंगसुन कहता है तुम मरे तो नहीं। डोंगजू कह रहा होता है क्योंकि मैं बच गया था। बाद में कुओं के पास कॉल करता है और यहाँ पर आने के लिए कह रहा होता है, साथ में बर्फ़ मंगवा लेता है। अगले सीन में इसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे और जा रहा होता है। साथ में ये भी कहता है कि अगर तुमने किसी को मेरे पीछे लगाया तो तुम पैसे खो दोगे। वही हम बाहर यूनाम को देखते हैं, साथ में बोयोन होती है। बोयोन यहाँ पर यूनाम से कह रही होती है कि तुम हीचोल के रूम में खाना ले जाओ। अभी यहाँ पर यूनाम ऐसे ही कर रही होती है और बाहर आती है, लेकिन तभी अब डोंगजू को देखती है। डोंगजू भी इसको देख लेता है, बाद में इसके पास आता है और किस कर देता है और कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं तुम्हें देखे बिना ही मर जाऊँगा। यूनाम कहती है क्या हुआ है? डोंगजू कुछ नहीं कहता और फिर से किस करता है, लेकिन तभी पास में ही हीचोल को देखते हैं जो कि अब यूनाम के सामान को देख लेता है जो कि नीचे गिरा हुआ था। बाद में पास में आता है और यहाँ पर यूनाम बैठी हुई थी। हीचोल यहाँ पर सामान को उठाता है और कह रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यूनाम कहती है कि मैं तुम्हारे पास खाना देने के लिए आ रही थी, तुम आजकल देर रात तक काम करते हो और खाना नहीं खाते। हीचोल कह रहा होता है तुम्हें बाहर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें ठंड लग सकती है। बाद में इसके फेस को टच करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर यूनाम इसको रोक लेती है और फिर चली जाती है। वही हम डोंगजू को देखते हैं जो गाड़ी में बैठा हुआ था और यहाँ पर मैनेजर यू की न्यूज़ को देख रहा होता है जिसमें बताया गया था कि उसने सुसाइड कर लिया है। बाद में डोंगजू अपने घर पर जा रहा होता है, लेकिन पहले कुछ चेक करता है। गाड़ी के नीचे ट्रैकिंग डिवाइस को देख रहा होता है और यहाँ पर इसको मिल भी गया था। फिर अपने घर पर आता है और अपनी असिस्टेंट ताएग्यूम के पास कॉल करता है और मिलने के लिए कह रहा होता है। साथ में पूरी स्टोरी बता भी देता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। ताएग्यूम कहती है कि ठीक है तुम आ जाओ। डोंगजू बाद में गाड़ी में बैठ जाता है और चला जाता है। यहाँ पर हम ट्रैकिंग डिवाइस को देखते भी है जो कि इसने यहीं पर छोड़ दिया था। वो इसकी लोकेशन को देख रहा होता है और जंगसुन से कह रहा होता है कि उसकी गाड़ी उसके घर पर ही है। जंगसुन कह रहा होता है कि यह सच में उसके पास पैसा है। डोंगजू बाद में ताएग्यूम के पास आ गया था। पहले ही जंगसुन बारे में बात करते हैं। ताएग्यूम बाद में पूछ रही होती है कि तुमने जंगसुन के लैपटॉप को कैसे हैक किया। अब हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं कि जब डोंगजू 2 बिलियन वॉन पैसा डाल रहा था तब इसने ताएग्यूम की एक वायलिन वाली फाइल को डाउनलोड कर लिया था और बाद में कुओं को देख रहा होता है। कुओं भी इसको देख लेता है। कुओं को लग रहा था कि ये कुछ करने वाला है, बाद में खड़ा हो गया था और डोंगजू को देख रहा होता है। डोंगजू ने फ़ोन में कुछ ऐसा कर दिया था कि जो कुओं के सामने लैपटॉप होता है इसमें एक हैकिंग वाली फाइल इंस्टॉल हो रही थी। हालांकि कुओं का ध्यान नहीं होता और ये सिर्फ डोंगजू को देख रहा था और बाद में फाइल इसमें इंस्टॉल हो जाती है। डोंगजू बाद में ताएग्यूम से कह रहा था मुझे एक फ़ोन चाहिए। ताएग्यूम इसको फ़ोन दे देती है। डोंगजू कह रहा होता है कि मुझे एक और चाहिए। इसके बाद जंगसुन के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मैंने 7 बिलियन वॉन पैसा डाल दिया है, तुम चेक कर लो। बाद में जंगसुन चेक कर रहा होता है और यहाँ पर पैसा आ गया था। हालांकि जब भी चेक कर रहे थे तभी अपने अकाउंट का पासवर्ड सबमिट करते हैं और ताएग्यूम और डोंगजू ने देख लिया था कि ये क्या होता है। डोंगजू बाद में गाड़ी में बैठा हुआ था और एक स्माइल करते हुए जा रहा था। अगले सीन में शिवोनू को देखते हैं जो कि यह देखता है कि डिलीवरी मैन हमारा सामान लेकर आ गया है। बाद में सामान को लेने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी पीछे गाड़ी को देखता है और गाड़ी के अंदर डोंगजू बैठा हुआ था। शिवोनू बाद में गाड़ी के पास आता है और डोंगजू से कह रहा था तुम कौन हो, क्या तुम पुलिस वाले हो? डोंगजू कुछ नहीं कहता और गाड़ी से बाहर आता है और ये अपनी इनकी हेल्प कर रहा होता है और कट्टू को अंदर ले जा रहा था। शिवोनू पूछ रहा था तुम हो कौन, लेकिन ये कुछ नहीं कहता,
लेकिन तभी सामने यंगसू आ जाती है। अगले इसमें डोंगजू से बात कर रही होती है और सोनू को बाहर जाने के लिए कहती है। यंगसू कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम पिछली बार यहाँ पर चेयरमैन के साथ आए थे, क्या तुमने सोनू से कुछ कहा है? लेकिन ये अपनी मना कर देता है और कह रहा होता है कि चेयरमैन ये चाहता है कि अब डोंगजू उसका सरनेम मिलना चाहिए। लेकिन यंगसू कहती है कि मैं नहीं चाहती। डोंगजू पूछ रहा होता है कि क्या सोनू भी यही चाहता है? मैं ये जवाब उसे सुनना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझसे नहीं पूछने वाला। बाद में डोंगजू गाड़ी लेकर जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर यह देखता है कि सोनू मुझे फॉलो कर रहा है। डोंगजू बाद में गाड़ी से बाहर आ गया था, वो सोनू को देख रहा होता है। सोनू भी इसको देखता है। डोंगजू इसकी ओर स्माइल करता है लेकिन कुछ नहीं कहता। अगले इसमें डोंगजू चेयरमैन से बात कर रहा होता है। चेयरमैन डोंगजू की और साथ में सोनू फोटो देख रहा होता है और कह रहा था कि ये तुमने उसको बताया था कि मैं उसका पिता हूँ, लेकिन डोंगजू मना कर देता है। चेयरमैन पूछ रहा था तुमने उससे क्या बात की थी? डोंगजू कह रहा होता है कि हमने साथ में खाना खाया था, हमने गेम खेले थे, मैंने उसके बचपन की बात की थी। चेयरमैन कहता है तुमने अच्छा काम किया, पहले तुम्हें से लौट जाना चाहिए। सेक्रेटरी गोंग बाद में यहाँ पर आती है और यह कहती है कि सब कुछ तैयार हो गया है। चेयरमैन पूछ रहा था कि क्या तुम्हें डोंगजू की सीट मिल गई है? गोंग यहाँ पर हाँ भरती है। डोंगजू पूछ रहा था क्या चल रहा है? चेयरमैन कह रहा होता है कि हम सभी साथ में खाना खाने वाले हैं, बस यही बात है। वैसे मैनेजर यू की डेथ हो गई है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? लेकिन डोंगजू मना कर देता है। चेयरमैन इसकी चोट को देख रहा होता है। डोंगजू बाद में कह रहा होता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए। चेयरमैन कहता है ठीक है तुम ले सकते हो। फिर ये बाहर आ गए थे और भी यहाँ पर खाना खाने वाले थे, लेकिन तभी अब नाम आती है। ये भी इसके फेस को देखते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें हीचो ने पीटा है? तुम डेसन ग्रुप की पोती हो, वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अब रीचू आ गया था, लेकिन इसका पाँव तो टूटा हुआ था। सभी यहाँ पर इसको देख रहे थे। इनको पता चल गया था कि इन दोनों की फाइट हुई होगी और युमनाम ने इसके पाँव को तोड़ दिया होगा। वुकी कह रही होती है कि फाइट होती रहती है, तुम्हें घर पर वापस जाना चाहिए। ही चोर भी युमनाम के पास आ गया था, वो घर पर चलने के लिए कह रहा था, लेकिन युमनाम ने कह दिया था कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। बाद में बाहर जा रही होती है और हीचोल ने इसके हाथ को पकड़ लिया था। युमनाम अपना हाथ पीछे कर लेती है और ब्रेसलेट टूट जाता है। युमनाम अब डोंगजू को देख रही होती है, डोंगजू भी इसको देख रहा था। युमनाम का टैटू भी दिख रहा होता है और ये छिपा लेती है। हीचोल भी यह देखता है कि डोंगजू को देख रही है। बाद में यहाँ पर यह सीन याद करता है कि जब डोंगजू नशे में था और मैं इसे अंदर लेकर आया था, तब मैंने इसके टैटू को देख लिया था, जो कि युमनाम नाम से होता है। बाद में इन दोनों के कॉन्टैक्ट के बीच में आ गया था। चेयरमैन कह रहा होता है कि मैं युमनाम से बात करता हूँ। अगले इसमें से बैठे हुए थे और इनकी वेट कर रहे होते हैं। चेयरमैन बाद में इनके पास आता है और हीचोल से कह रहा होता है कि मैंने युमनाम को समझा दिया है, लेकिन वो कुछ देर के लिए यहीं पर रहेगी, बाद में तुम्हारे पास आ जाएगी। हीचोल कह रहा होता है कि ठीक है। बाद में इसको ऐसे भेज दिया जाता है। डोंगजू बाहर ही होता है और इसको जाते हुए देख रहा था। डोंगजू बाद में युमनाम के रूम को देख रहा होता है और वो रूम में आ गई थी। वही युमनाम अपने रूम में होती है, बाहर से डोरों को ही नॉक कर रहा होता है। बाद में आकर देखती है और यहाँ पर डोंगजू होता है, जो कि इसका हाथ खींच लेता है। बाद में इसके फेस को टच कर रहा होता है, फिर इसे करता है, लेकिन तभी डोंगजू को पता चलता है कि यहाँ पर इसके पेरेंट्स आ रहे हैं। डोंगजू और युमनाम को फ़ोन देता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। इसके बाद डोंगजू चला गया था। तभी इल्डो और डकी यहाँ पर आ गए थे। इल्डो अपनी युमनाम के फ़ोन को देख लेता है, फिर ही बैठकर बात कर रहे थे। अब युमनाम बताती है कि हमारी फाइट क्यों हुई थी। हीचोल को मेरे और डोंगजू बारे में पता चल गया था, लेकिन वो डोंगजू के बारे में गंदे कमेंट कर रहा था, लेकिन मैं इसे सहन नहीं कर सकी और हमारी फाइट हो गई। डकी कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारा आदमी है, तुम्हें उसके सामने किसी और की साइड नहीं लेनी चाहिए। इल्डो इससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें बात याद है कि मैं तुम्हारे रूम में आ गया था, लेकिन तुमने कह दिया था कि यह रूम मेरे पिता का है, तुम चले जाओ। लेकिन युमना मना कर देती है और बाद में अपनी सीन याद करती है कि मैं अपने रूम में थी, साथ में मेरे पिता सूहो था और हम दोनों साथ में बुक रीड कर रहे थे। युमनाम कहती है कि जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इल्डो कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पिता कभी नहीं चाहेंगे कि तुम डिवोर्स लो। युमनाम कहती है कि मैं सिर्फ हैप्पी रहना चाहती हूँ, कि मेरे पिता यह नहीं चाहेंगे। मैंने शादी इसलिए की थी क्योंकि चेयरमैन ने मुझे शेयर देने का वादा किया था ताकि मैं आपको रास को, मेरा इंटेंशन यही था। डकी इसको ऐसी बातें न करने के लिए कहती है। बाद में युमनाम चली जाती है, लेकिन तभी डकी के पास कुछ फ़ोटो आती हैं। इनको देखकर ही शौक रह जाती है। बाद में इल्डो चेक करता है और ये फ़ोटो डोंगजू की होती हैं, जो कि सोनू के साथ होता है। दोनों साथ में गेम खेल रहे थे और खाना खा रहे थे। वही हम डोंगजू को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और ताएग्यूम से बात कर रहा होता है। अभी जंगसुन के अकाउंट को हैक करने की बात करते हैं। अगले इसमें डोंगजू जंगसुन से बात करता है और कह रहा होता है कि मैंने बाकी बचे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तुम चेक कर लो।
वो चेक करता है और जंगसून से कह रहा होता है कि पैसे आ गए हैं। डोंगजू कह रहा होता है कि मेरा जीवन बख्शने के लिए थैंक यू। जंगसून कहता है कोई बात नहीं है, तुम मजे करो। अब डोंगजू जंगसून अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर देता है और बाद में ताएग्यूम से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि मैंने काम कर दिया है। ताएग्यूम कह रही होती है कि तुम्हारे पास 2 ट्रिलियन वॉन है जो कि जंगसून के हैं और पासवर्ड केवल तुम जानते हो। अवध में कभी दोबारा मारने की कोशिश नहीं करेगा। डोंगजू बाद में युमनाम के पास कॉल करता है और अगले सीन में पानी में होता है। बाद में अपनी जहाज में आता है, फिर एक छोटी बोट को लेता है और पास में आ गया था और यहाँ पर युमनाम का वेट कर रहा होता है। बाद में बच्चे के साथ गेम भी खेल रहा होता है। हालांकि युमनाम पास में टैक्सी में बैठी हुई थी और यहाँ पर इसको देख रही होती है और यहाँ पर ये सीन याद करती है कि हमने रात में क्या बात की थी। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी और लड़की से प्यार नहीं करूँगा। डोंगजू बाद में युमनाम के पास कॉल करता है और कह रहा होता है तुम कहाँ पर हो। युमनाम कहती है कि मैं घर पर हूँ, मैं नहीं आने वाली। बाद में फ़ोन काट देती है, लेकिन तभी से मिलने के लिए गाड़ी से बाहर आती है। लेकिन इसी टाइम यहाँ पर आदमी आ गए थे और इसे किडनैप कर लेते हैं। डोंगजू युमनाम के पास कॉल कर रहा होता है। टैक्सी पास से जा रही होती है और युमनाम चिल्लाती है, लेकिन डोंगजू इसको नहीं देख पाता। वो टैक्सी ड्राइवर के पास आ गया था और इसको पैसे दे रहा होता है ताकि अपना मुंह बंद रख सके। डोंगजू फिर से जहाज पर आ गया था और एक वीडियो बना रहा होता है जो कि युमनाम के लिए होती है। डोंगजू युमनाम को दिखा रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए वायलिन सीखा है। बाद में ब्रेसलेट को दिखा रहा होता है और कह रहा था कि मैंने इसे फिर से बना दिया है। पास से एक आदमी बोट लेकर जा रहा होता है और डोंगजू से आए कहता है। हालांकि डोंगजू से पहचान नहीं पाता कि कौन होता है और ये इल्डो होता है। इसने इस टाइम टोपी लगाई हुई थी। शाम को डोंगजू के फेस पर अचानक से लाइट आती है। हालांकि देख नहीं पाता कि कौन होता है, तभी इल्डो गन को निकाल लेता है और इसको मारता है। डोंगजू अपने आप को बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है, लेकिन इल्डो इसके पास बोट लेकर आ जाता है और फायर पे फायर कर रहा था। जब इल्डो यह देखता है कि डोंगजू पर नहीं आ रहा है और इसकी डेथ हो गई है, तभी चला जाता है और अगले सीन में जंगसून से मिलता है और इसे इसकी गन देता है। जंगसून ने डोंगजू को मारने के लिए कहा था। जंगसून कह रहा होता है तुमने हमारे लिए गंदगी को साफ कर दिया है। बाद में से पहले वाइन दे रहा होता है और फिर यह कह रहा था कि हम तुम्हें पैसे की एक बड़ी अमाउंट देंगे। बाद में कुओ को इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कह रहा होता है। वो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर यह देखता है कि पासवर्ड वह नहीं होता जो कि मैं जानता था, पासवर्ड को चेंज कर दिया गया है। बाद में इसके बारे में जंगसून को बताता है। जंगसून भी बाद में आकर चेक करता है, वो देखता है और ये कह रहा होता है कि डोंगजू ने हैकिंग फाइल इसमें डाल दी थी और उसने पासवर्ड को चेंज कर दिया है और हमारे 2 ट्रिलियन वॉन चले गए हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते। जंगसून इल्डो के पास आता है और बताता है कि क्या हुआ है। डोंगजू ने जाते जाते ये सब कर दिया, वह हमारे सारे पैसे ले गया। अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, डोंगजू जिंदा करोगे या फिर और कुछ करोगे, लेकिन तुम्हें हमारे पैसे देने होंगे। तुम्हें इस रूम में तब तक रहना होगा जब तक तुम कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। इल्डो को इसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि जंगजू ने इसको ब्लैकमेल कर दिया था और यह कहता है कि हम सभी को बता देंगे कि तुमने डोंगजू को मारा है, तुम ही जहाज पर गए थे और तुमने उसको मार दिया था। यह साथ में एविडेंस दिखा रहा होता है जहाँ इल्डो ने बोट ले ली थी और डोंगजू के पास चला गया था। जब इल्डो यहाँ पर अकेला बैठा हुआ था तब इसने यहाँ पर ये सीन याद किया था। यहाँ पर इसके पास डोंगजू आ गया था और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों मारा। इल्डो कह रहा होता है कि मैंने डेसन के लिए ऐसा किया है। डोंगजू कह रहा होता है कि क्या डेसन एक आदमी की लाइफ से इम्पोर्टेंट है। इल्डो हाँ भरता है और कह रहा होता है कि तुमसे इम्पोर्टेंट है। वही हम डोंगजू को देखते हैं, इसको एक आदमी पानी से बाहर ले आया था जो कि वॉन बी होता है। ये सीन एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। वॉन बी ने इसकी वॉच को ले लिया था और इसे यहीं पर छोड़ देता है। फिर अपने घर पर आता है और लग्जरी वॉच को देख रहा होता है और ये कह रहा था कि तुमने वॉच को मेरे लिए छोड़ दिया, इसके लिए थैंक यू, अब तुम हेवन में चले जाना। लेकिन तभी अब डोंगजू आ गया था। वन भी इसको देखता है और कह रहा था कि मुझे लगा तुम मर गए हो, अपनी वॉच को ले लो और चले जाओ। लेकिन तभी डोंगजू नीचे पट जाता है। वही मिल्डो को देखते हैं जो रूम में बैठा हुआ था, पहले सोच विचार कर रहा होता है, फिर बाहर आता है और अब जंगसून से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि चेयरमैन के पास पैसा है, मैं उनके पास से मार्ली ले आऊँगा। जंगसून कहता है कि वह तुम्हें पैसा क्यों देगा, क्या तुम चोरी करने की बात कर रहे हो। लेकिन इल्डो कहता है कि नहीं, मैं उनसे पैसा उधार ले लूँगा। अगले सीन में चेयरमैन को दिखाया जाता है, साथ में तायुन होता है और यहाँ पर युमनाम भी बैठी हुई थी। चेयरमैन अब युमनाम को देखता है और कह रहा था तुम मैगी क्यों नहीं खा रही हो। युमनाम ने कह दिया था कि मुझे तायुन की मैगी पसंद नहीं है। बाद में हम यहाँ पर ये सीन याद करते हैं
कि नाम का चेयरमैन एक किडनैपर हुआ था और यहाँ पर ले आया था। तभी लिल्डो यहाँ पर आता है और इन तीनों को देखता है। बाद में चेयरमैन के रूम में आ गया था और यहाँ पर बुक्स को देख रहा होता है और यहाँ पर ये सीन याद करता है कि जब मैं एक बार चेयरमैन के पास आया था तो वो बुक में कुछ रख रहे थे। अब लिल्डो बुक को चेक कर रहा होता है और यहाँ पर एक लेटर को देखता है, लेकिन तभी से पता चलता है कि यहाँ पर कोंग आ गई है और ये छिप जाता है। पहले इसको ऐसा लग रहा था कि मैं पकड़ा जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और कोंग चली जाती है। लिल्डो बाद में इस लेटर को देख रहा होता है और इसमें तिजोरी के पासवर्ड होते हैं। लिल्डो इनकी फ़ोटो ले लेता है और फिर कंपनी में आता है और यहाँ पर पासवर्ड को देख रहा होता है। बाद में वो टाइप करता है लेकिन ये गलत होते हैं। लिल्डो 2 बार ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं होता। बाद में डोंगजू की सीन को याद कर रहा होता है। वो चिल्ला रहा था कि डोंगजू वापिस आ जाओ। वही हम डोंगजू को देखते हैं जो कि वोन भी घर में होता है और इसको जाग आ जाती है। इसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में जो कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।